अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू की प्राइस को लेकर। क्या शिबा इनू की प्राइस फ्यूचर में $0.01 जा सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफी टाइम ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर घूमता रहा। इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर राय दी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस $0.01 जा सकती है। इस वक्त जो प्राइस है शिबा इनू की वो है 50 के साथ 87 समथिंग, और ये काफी डाउन है इस वक्त और अपने ऑल टाइम हाई से भी तकरीबन 92% डाउन है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइस काफी डंप गई हुई है। लेकिन यहाँ पे आज के दिन जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो टॉपिक के अंदर आप लोगों के साथ बात करनी है वो ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल ने रिसेंटली एक गूगल बार्ड जो है वो लॉन्च किया है। बहुत सारे फीचर्स उन्होंने इसके अलावा भी जो है वो लॉन्च किए हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जो चैट जीपीटी का मुकाबला करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपने राय दी, हमने अपनी राय दी, लेकिन यहाँ पे गूगल बार्ड से ये चीज पूछी गई कि क्या शिबा इनू की प्राइस $0.01 जा सकती है। तो गूगल बार्ड ने आगे से क्या जवाब दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ये तकरीबन सारी जगह से जो ऑथेंटिक और रियल न्यूज होती है वो उठाकर जो आप लोगों को जिसका फायदा होता है वो आप लोगों के सामने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जवाब दिया जो गूगल बार्ड है जो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा इट्स पॉसिबल शिबा इनू प्राइस हिट $0.01, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी सप्लाई जो है वो कम हो और डिमांड हाई हो। अब ये जो उसने जवाब दिया है, ठीक है, वैसे तो इंग्लिश में सारा जवाब दिया, आप लोगों को मैं जो है वो उर्दू में बता रहा हूँ। उसने जवाब ये दिया उर्दू में, उसने कहा कि बिल्कुल शिबा इनू की प्राइस जो है वो $0.01 जा सकती है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो पब्लिक में ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी सप्लाई जो है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को हम लोग क्रिप्टो में यूज़ करते हैं कि हमारा जो कॉइन है उसकी डिमांड कितनी है, कि पब्लिक कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको कहते हैं डिमांड, कि बाइंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई कम और ज्यादा होना, इसके बारे में भी आप लोग समझ लें कि सप्लाई का कम होना मतलब है कि सप्लाई जो है वो बीच में कम होनी शुरू हो जाए ताकि कल को डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़ेगी। अगर यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस गिरेगी और डिमांड कम होगी। तो ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने ये जो है वो क्लियर कर दी हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पे यही चीजें मैं आप लोगों को काफी टाइम से समझा रहा हूँ और इसके ऊपर गूगल बार्ड ने भी कहा है कि हम लोगों को यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ सप्लाई नजर आती है और इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसकी सप्लाई को कम किया जाए तो 100% इसकी प्राइस $0.01 हिट कर सकती है, और ऐसे ही वर्किंग करता रहो तो जो है वो 100% ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वही बात है कि डिमांड ज्यादा तभी होगी कि इसके सप्लाई को कम किया जाए। इसके अलावा जितने भी इसके रिसेंट इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को मजीद इसके अंदर क्लियर कर दूं कि आप किसी और कोइन के बारे में सर्च करें, कोई मीम कोइन के प्रोजेक्ट के बारे में, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसने स्कैम किया हो या कोई इस तरह की चीजें की हो, तो आप लोग जब उसको सर्च करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, तो गूगल उसके बारे में आप लोगों के सामने मालूमात रखेगा। वो ये बताएगा कि इसकी ये चीज कम है, इसकी ये चीज इस तरह है। और वो लोग जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं, अपने ओपिनियन दिए हुए हैं, और गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को वो चीजें सामने रख के देगा जिससे आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो गूगल ने यहाँ पर हैरान कर दिया, परेशान भी कर दिया उन लोगों को जो लोग ये सोच रहे थे कि यार लगता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बताता रहता हूँ कि हमारा काम है क्रिप्टो को देखना, कॉइन्स को परखना और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में बात करना, और उस हिसाब से हम लोग फ्यूचर का देखते हैं कि हाँ यार फ्यूचर में ये इस तरह वर्किंग कर सकता है। इस वक्त बहुत सारे बंदे अपने अपने ओपिनियन दे रहे होंगे और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर बंदे के ओपिनियन का, उसके अपनी एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसका ओपिनियन है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का हाल बहुत बुरा है और यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में प्रेडिक्शन करना वो भी गलत है। जस्ट इस बेस पे आप लोग कर सकते हैं कि पिछले 2 साल में किसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है और किसको कम्युनिटी ने होल्ड करके रखा हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे शिबा इनू वन एंड ओनली ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी मार्केट कैप अभी भी एवरेज हम लोगों को $5 बिलियन नजर आती है। और कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग देख लें, लाइक लूना क्लासिक देख लें, गाला देख लें, SLP देख लें, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रोज देख लें आप लोग, जिनकी मार्केट कैप इस वक्त जो है वो कम से कम होती जा रही है। लेकिन वही बात है कि जो लोग इन प्रोजेक्ट्स को पसंद करते हैं वो जाहिर सी बात है इनकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग हेट करते हैं शिबा इनू से, चाहे वो जितना भी आगे चला जाए वो हेट ही करेंगे। फैक्ट्स को समझना,
फैक्ट्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ नजर आए कि ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। क्रिप्टो मार्केट एक अनप्रडिक्टेबल जो है वो मार्केट है, और यहाँ पे हर बंदे का एक ओपिनियन होता है जो मे भी 5 मिनट के बाद भी चेंज भी हो जाए। उसके रीज़न क्या है कि मार्केट किसी भी वक्त किसी भी तरफ जो है वो मूव ऑन हो सकती है। कोई भी चीज़ किसी भी वक्त जो है वो ऐसी हो सकती है जिससे आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि लूना के अंदर जैसे हुआ कि $100 जो है वो इसकी प्राइस, उसके बाद देखा कि लोगों ने होल्डिंग की हुई है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इन्फ्लुएंसर जिन्होंने जो है वो होल्डिंग की हुई है लूना के अंदर। लेकिन जो हुआ सबके सामने हुआ और सबके साथ हुआ, जिसने भी लूना की जो है वो होल्डिंग की हुई थी। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कोई बंदा ये नहीं कहता था कि यार ये गलत है, इसको बाय ना करना। सब ने कहा कि इसको बाय कर लो, अगर तुम्हारे पास प्राइस है तो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम लूना को बाय करो, सोल को बाय करो। ये वो प्रोजेक्ट है फॉर लॉन्ग टर्म, आपको फायदा देंगे। लेकिन उन सब के साथ क्या हुआ, जिन्होंने लेकर दिया या खुद लिया हुआ था, सबका नुकसान हो गया। तो यहाँ पे उस टाइम से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने राय देना भी छोड़ दिया कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर 100% आप लोग बिलीव करें। जस्ट ये है कि आप लोग रिसेंट उनकी डेवलपमेंट देखें, जो जो उन्होंने एक्टिविटी की है, जो जो उन्होंने काम किए हैं, उनको अप्रिशिएट करें और ये देखेंगे हाँ यार ये चीज़ें हुई हैं। इस बेस पे मुझे लगता है कि प्राइस आगे इस तरह बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शिबा इनू की प्राइस आगे बढ़ेगी। और अभी तक जो एवरेज प्राइस चल रही है वो $5 बिलियन चल रही है, और मार्केट कैप है हम लोगों को जो है वो इस वक्त 20 कॉइन्स के अंदर ये नजर आता है। और यहाँ पे रिसेंटली जाहिर सी बात है शिबेरियम के ऊपर काफ़ी हाइप बनी हुई है, हर बंदा शिबेरियम ब्लॉकचेन का वेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब शिबेरियम ब्लॉकचेन को लॉन्च कर दिया जाएगा उसके बाद इसकी प्राइस वापस रिकवर होगी, आगे बढ़ेगी। और इट्स पॉसिबल कि शिबा इन की प्राइस $0.01 हिट हो, और ऐसा पॉसिबल है। और इतना क्लोज तो नहीं है, लेकिन 3-4 साल इसको मे भी लग जाएं। सप्लाई के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो इन्होंने अपना एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हम लोग हर साल तकरीबन 111 ट्रिलियन कॉइन्स को जो है वो बर्न करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ी जो है वो वैल्यू है वेल्स की, $500 मिलियन जो है वो इन्होंने होल्ड किया हुआ है। बाकी आवाम का पैसा है जिन्होंने जो है वो परचेजिंग किया। यहाँ पे बहुत बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने भी होल्डिंग की हुई है। इनमें कांग्रेस के लोग भी आ जाते हैं जो अमेरिका के हैं, ठीक है। उसके बाद जो सियासी लोग और भी कंट्रीज़ के हैं, तुर्की यहाँ पे सोच रहा है कि वो शिबा इनू को एक्सेप्ट करे, ठीक है। अभी वहाँ पे इलेक्शंस भी हो गए हैं, तो मे भी क्रिप्टो के बारे में कोई डेवलपमेंट्स हो। यहाँ पे G20 का जो है वो इजलास हो रहा है, तो मे भी वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट्स हो क्रिप्टो को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे सामने हैं। तो उम्मीद है कोई अच्छी खबर आएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि इसकी प्राइस $0.01 जा सकती है। और गूगल बार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अथेंटिक और अच्छा डाटा यहाँ पर आप लोगों के सामने ला के उन्होंने ये चीज़ प्रूव की है कि भाई जो अभी डेवलपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई को कम करो, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, दैट्स इट। बाकी आप लोग एक्सचेंजेस के अंदर देख लें, 100+ एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनू अवेलेबल है। बोन प्रोजेक्ट देखें, वैसे ही पीछे कंटिन्यूसली बढ़ रहा आगे। यहाँ पे शिबेरियम ब्लॉकचेन आ जाती है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, और ये प्रोजेक्ट फिर मीम प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, और वन एंड ओनली बेस्ट प्रोजेक्ट होगा मार्केट का। ये बात याद रखिएगा। जस्ट शिबेरियम ब्लॉकचेन की वजह से लोग पैनिक हैं, परेशान है कि ये क्यों अपनी जो है वो लॉन्च नहीं कर रहा ब्लॉकचेन, जिसका हर बंदा वेट कर रहा था। और कल को जैसे ही BTC स्टेबल होगा, मार्केट स्टेबल होगी, शिबा इनू स्टेबल होगा, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा और लोगों की बातें भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। हमारा काम है न्यूज़ अपडेट चीज़ों के बारे में आपको बताते रहना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नेक्स्ट हम लोग कैसे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।